हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो फिर आज करते हैं क्लास 7 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2E। लेकिन एक्सरसाइज 2E स्टार्ट करने से पहले इसका जो पहला सारा जितना सारा एक्सरसाइज है सारा का सारा ऑलरेडी अपलोडेड है। वहाँ पे जाके चैप्टर्स जो है समझ लो, सीख लो, ग्रैब कर लो प्रैक्टिस के थ्रू, तब जाके ये वाला एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज है प्रीवियस जो चैप्टर्स है, एडिशन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है, प्रॉब्लम सम्स कैसे किया जाए, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत सारे नया नया मेथड मैंने सिखाया है। तो वो सारा मेथड अगर सीख लोगे तो यहाँ पे जो है मिक्सअप क्वेश्चन है, तो ये करने में मज़ा आएगा। ठीक है ना? चलो फिर पहले देख लो कि ये मेरा बुक है, मतलब मेरा जो सेलिना बुक है कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स, वो वाला बुक का यहाँ पे हम फोटो डाल दिया है। तो तुम लोग यहाँ पे पहले चेक कर लो कि तुम्हारा बुक और मेरा बुक का क्वेश्चन सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो चलो आगे चलते हैं, अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करना है, कंसेप्ट देखो कि कंसेप्ट जो है ये सिमिलर है कि नहीं है। तो अगर सिमिलर है तो हम बताएंगे कि तुम 2A 2B 2C 2D ये 4 देख लो, समझ लो। तो यहाँ पे जो है मिक्सअप सम्स है, मजा आएगा करने में, है ना? तो चलो फिर मिल के आगे चलते हैं, मिल के आगे चलने का मजा ही कुछ और है ना? चलो फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ना, ये जो पहला क्वेश्चन है ये सब क्या है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। चलो देखो कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पे बस ओनली सॉल्व करके दिखाएगा, ठीक है ना? मेथड जो है पहले ऑलरेडी समझा है, यहाँ पे बस थोड़ा सा हिंट देके आगे चले जाएंगे। जो स्टूडेंट्स का लगेगा कि सर आप तो यहाँ पे बस सोल्यूशन बता रहे हो, आप तो यहाँ पे डिटेल में कुछ नहीं बता रहे हो, बेटा ऑलरेडी बता के रखे हैं। सेम चीजें 2-3 बार बता के वीडियो को लेंथी करके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कुछ फायदा नहीं होगा, एक्चुअली प्रॉब्लम ही होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो एक्चुअली जो सारे स्टूडेंट्स 2A 2B 2C करके यहाँ पे आएगा वो सारा बोर हो जाएगा। तो फिर मेरा मानना ये है कि पहले जो है ये सीख लो, सिक्वेंशियली देखो। ये मेरा चैनल में अगर तुम कोई भी एक क्वेश्चन देखने आए हो या फिर कोई भी चैप्टर तुम देख रहे हो तो उसका एकदम पूरा इंट्रो वीडियो से एंड तक देखो, तब जाके क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो का स्टार्टिंग से वीडियो का एंडिंग हम नहीं बोल रहे हैं, हम एक सीरीज का स्टार्टिंग से एंडिंग तक बोल रहे हैं। सीरीज मतलब क्या है, प्लेलिस्ट का एकदम, मतलब अगर मान लो इसी एक्सरसाइज का अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 का 2A का इंट्रो वीडियो से लेके एकदम ये 2E का एंड तक देखना। और एंड तक देखने के बाद अगर समझ में नहीं आता है या फिर दिमाग में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो मेरे से पूछना, कमेंट करके हो, इंस्टाग्राम में हो या फिर मेल करके हो, मेरे से पूछना, हम आंसर कर देंगे। लेकिन उसके बाद देखना ये चैप्टर्स तुम्हारे दिमाग में ऐसे घुस जाएगा ना, निकलेगा ही नहीं। वो सोचेंगे कि अरे हम तो लग्जरी लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं, बाहर क्यों जाएंगे, ऐसा फील होगा। ठीक है? तो अच्छे से मैंने समझाया है, अब तुम लोगों का काम है थोड़ा सा प्रैक्टिस के थ्रू उसको याद रखने का। ठीक है ना? प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हो ठीक है, लेकिन घर पे बैठ के खुद सॉल्व नहीं करोगे तो फिर वो ग्रैब नहीं होगा। ग्रैब करना है बेटा, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि यहाँ से सीख के तुम एग्जाम में कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? ऐसा हो नहीं सकता। तुम यहाँ पे आज 10 टो सीखोगे लेकिन कल भूल जाओगे, तो आज 10 टो सीखने के बाद 7 डेज प्रैक्टिस करोगे तो 8th डेज में देखना कि तुमको सारा का सारा आ रहा है और नहीं भूलोगे, है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। चलो फिर देखो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग का क्वेश्चन है कि 2/3 प्लस 3/4, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 12, देन क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब डायगोनली मल्टीप्लाई मैंने सिखाया है। तो यहाँ पे 4 2 -8 प्लस 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे -8 प्लस 9 तो 1/12। क्यों? क्योंकि 1B में हम लोग सीखे हैं, ये कहाँ पे सीखे हैं, 1B में, कि एक बड़ा और एक छोटा, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक बड़ा छोटा नहीं है, एक प्लस एक माइनस में अगर जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तब बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे बड़ा कौन है, +9 बड़ा है। ठीक है ना? ऐसा करके ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखो 27 18, तो 27 18 का क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन होगा, है ना? मतलब एलसीएम होगा। तो 27 यहाँ पे है 18, यहाँ पे 3 से करो, 3 9 जा 3 6 जा, देन अगेन 3 से, 3 3 जा 3 2 जा, देन और नहीं होगा तो फिर 3 3 जा 9 3 जा कितना होता है, 27 2 जा 54 होता है ना? तो 54 कर दो। अब देखो 27 3 3 जा 9 3 जा 27, बचा क्या 2, तो 7 2 जा -14। ये मेथड ऑलरेडी मैंने सिखाया है, हो सकता है कि फ्रैक्शन वाले चैप्टर में सिखाया, नहीं तो यहाँ पे सिखाया है। ठीक है ना? तो इसके नेक्स्ट चैप्टर शायद फ्रैक्शन है, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेना कैसे क्या करना है। मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा चीजें जो है अच्छे से समझा दिया है, बहुत सारे नया नया मेथड इंट्रोड्यूस किया है। तो उन सारे मेथड्स को बेटा समझना, जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से देखना सब बन रहा है ना? चलो फिर
अब देखो यहाँ पे क्या करना है 18, तो 3 3 9 2 18 होता है, तो बचा क्या 3, 11 3 33 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो 33 से 14 सबट्रैक्ट करो। कैसे करेंगे, 33 से 10 माइनस करो तो कितना हो जाता है 23, 23 से देन अगेन माइनस करो, कितना 4 माइनस करो क्योंकि 14 सबट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 19/54। आंसर चेक कर लो, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 1/3। 1/3 में देखो यहाँ पे क्या है -3/8 प्लस -5/12। अब देखो जब ये प्लस माइनस ना अगल बगल में बैठता नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, इसको हमेशा एक ब्रैकेट दे देना। अब क्या करना, यहाँ पे इसको रिराइट करो, क्वेश्चन को कैसे, देखो -3/8 यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस आ जाएगा 5/12। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। 8 and 12 इसका क्या हो जाएगा, 2 से करो, 2 4 8, 2 3 2 6 12, ठीक है ना। देन अगेन 2 से करो, 2 2 2 3। अब जो बच्चे हैं तुम लोग ऐसा बोलोगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे बोलेगा कि सर ये तो 4 से भी डिविजिबल था, तो आपने यहाँ पे 4 से क्यों नहीं डिविजिबल किए हो, आपने 2 से क्यों किया। बेटा देखो यहाँ पे जब एलसीएम के टाइम हम जब डिवाइड करेंगे ना, तब हम लोगों को हमेशा किसको लेना है, हमेशा हम लोगों को प्राइम नंबर्स को लेना है। और व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स मींस द नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। बात समझ में है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 8, 3 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे 8 है, 2 2 4, 2 8, 3 3 -9 -12 है, तो फिर यहाँ पे 3 2 6, 2 12, तो बचा क्या 2 बचा, तो 5 2 10। हम कैसे कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा मेथड लगा सकते हो। अब हम कौन सा वाले मेथड से कर रहे हैं ये अगर पता नहीं है तो फ्रैक्शन वाले चैप्टर या फिर ये 2E में भी, मतलब 2ABCD जहाँ पे एडिशन है वहां पे मैंने सिखाया है बेटा, ठीक है ना। तो वहां पे सीख के आ जाओ, मतलब 2ABCD करके आओ, ई में देखना कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम जो मेथड बता रहे हैं ये मेथड समझ में आएगा। अगर बीच में कोई एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तो फिर मेरा मेथड तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने पहले बता दिया है, तो वो सारा नॉलेज जो है गेन करना है, तब जाके मेरा जो मेथड है पढ़ाने का तरीका, हम जो मेथड यूज कर रहे हैं ये तुम्हारा समझ में आएगा। बहुत सारे टीचर्स होता है, हर एक टीचर्स का मेथड सेम नहीं होता है, ठीक है ना, और बताने का तरीका भी सेम नहीं होता है, डिफरेंट तरीका होता है। तो तुम यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखो तो पहले ये वाला देखो कि जो टीचर से तुम पढ़ रहे हो, जो टीचर से तुम समझ रहे हो, उसका लैंग्वेज तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तुम मत देखो। लैंग्वेज मतलब हम जैसे बता रहे हैं अच्छे से समझ में आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। हर एक वर्ड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि लैंग्वेज हम हिंदी में ही बात कर रहे हैं, दूसरे टीचर्स में भी हिंदी में भी बात करेगा, लेकिन क्या समझना है उनका जो वर्ड्स है, मेरा जो सम सॉल्व करने का तरीका है, इसको तुमको समझना है, ठीक है ना। ये अगर तुम्हारा समझ में आ जाएगा, ये अगर कनेक्ट हो जाएगा तो फिर तुम आगे चलो, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को अगर पता लगे कि हाँ अच्छा हो रहा है, ठीक से कर रहे हैं, ठीक से सीख रहे हैं, तो फिर उसको ही कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करना, सीखना, अगर सीख लेते हो तो फिर कमेंट करना, लाइक तो करना, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको मोटिवेशन मिलता है। अब मान लो क्लास में एक सम करवा रहे हैं, जब क्लास में होगा तो फिर वहाँ पे क्या थोड़ा सा मस्ती मजाक हो सकता है। यहाँ पे तो हम अकेला ही बोलेंगे, तुम लोगों का हम फील ही नहीं करेंगे, है ना, मतलब फीलिंग जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। लेकिन हम ट्राई करते हैं, हम इमेजिन करते हैं। मेरा इमेजिनेशन पावर कितना है सोच रहे हो, मतलब तुम लोग मेरे सामने हो, हम ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, हम ऐसे, मतलब तुम लोगों का कैसा हो सकता है वो दिमाग में वो भी पुट कर लेते हैं। चलो फिर ये वाला कंटिन्यू कर, बीच बीच में तुम लोगों को फिर भी मोटिवेशनल स्पीच भी देना पड़ता है। चलो फिर पढ़ाई तुम लोग करोगे, लाइफ में सक्सेसफुल तुम लोग होगे, मोटिवेशन हम मोटिवेशन देंगे। चलो फिर, अरे बेटा सक्सेसफुल अगर बनना है तो मोटिवेशन खुद ब खुद निकालो, मेरे को ये करना है, सामने एक पोस्टर चिपका दो कि ये बनना है, तो वो है मोटिवेशन। चलो अब जो है यहाँ पे -19 डिवाइडेड बाई 24, क्यों, जब माइनस माइनस रहता है तब वो एडेड अप हो जाता है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन ये है, देख के हमको पता चल रहा है कि ये माइनस कैंसिल्ड आउट, तो फिर ये वाला क्वेश्चन क्या बन गया, -9/16 प्लस यहाँ पे 5/12 बन गया। तो फिर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और 12 का एलसीएम हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, एंड यहाँ पे और नहीं होगा, तो 4 3 12, 2 कितना होता है 12, 4 कर दो 48, डायरेक्टली कर दो, तो 48, 16 से करो, 4 4 16, मतलब 2 2 4 4 16, बचा क्या 3 बचा,
9 3 जा कितना होता है 27 प्लस यहाँ पे 12 है तो 12 कैसे लाना है 4 3 जा 12 तो 2 2 जा 4 बचा 4 5 जा कितना होता है 20। तो अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर कर दो, ठीक है ना, नीचे कमेंट करना। अच्छा देखो नंबर 5, ये नंबर 5 में 3 है, ठीक है कोई भी हो जाए, हम लोग तो बहुत शातिर बच्चा है, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, कर देंगे, है कि नहीं, बोलो सहमत हो मेरे से। अरे 18/18 सहमत के नाम पे हम गलत कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। चलो फिर यहाँ पे देखो पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया था, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इसको क्या करना है चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/9, यहाँ पे प्लस मैंने से माइनस, यहाँ पे 7/12, यहाँ पे प्लस 11/18, है ना। अब देखो 9 12 एंड 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 6 जा। अब देखो 2 से करो 3 2 2 जा 4 2 3 जा। देखो यहाँ पे ना तब तक हम लोग कर नहीं सकते तीनों को एक साथ जब तक मोर देन 1 नंबर्स डिविजिबल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे तीनों को एक साथ करने के लिए तीनों या फिर 3 से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक है, जो नंबर से डिवाइड करोगे दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 और मोर देन 2। मतलब एक नंबर अगर डिविजिबल है तो हम लोग नहीं करेंगे, मिनिमम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे तीनों नंबर ही 3 से डिविजिबल हो रहा था तो 3 लगा दिए, यहाँ पे तुम 2 भी लगा सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ बच्चे का क्वेश्चन है सर आपने 2 से क्यों नहीं डिविजिबल किए हो, यहाँ पे तो 12 एंड 18, हाँ बेटा हम कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं क्योंकि 12 एंड 18 दोनों ही 2 से डिविजिबल है। तो कोई भी 2 नंबर को डिविजिबल होना पड़ेगा जो नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। ये जो है ये प्राइम डिवीजन है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो दैट मीन शॉर्ट डिवीजन हो जाता है। चलो यहाँ पे भी 2 3 है तो यहाँ पे 3 1 जा, यहाँ पे 2 तो 3, अरे 1 होगा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 2 जा 12 3 जा कितना होता है 36, तो यहाँ पे हो गया 36। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 3 जा 9 2 2 जा 4 5 जा कितना होता है 20 माइनस 12 3 2 जा 4 2 2 जा 4 3 जा 12 बचा क्या 3 7 3 जा 21 प्लस यहाँ पे 18 है तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 बचा क्या 2 11 2 जा 22। अब जो है देखो यहाँ पे 2 माइनस है 20 21 तो यहाँ पे -41 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 41 से 22 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 41 से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 10 किए तो 31 देन अगेन 10 किए तो 21। अब अगेन 2 करना है तो अगेन 2 करना है मतलब 21 कर दिया है ना, 20 कर दिया, अगेन 2 करना है तो फिर 21 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आया क्या 19/36। चलो आंसर चेक कर लो। लेकिन मैंने थोड़ा सा गलत किया है, यहाँ पे -41 था तो आंसर शुड बी -19/36। देखो अगर तुमको मेरा गलतियां दिख रहा है दैट मीन्स तुम इधर हो, अगर मेरा गलतियां नहीं दिख रहा है तो तुम अर्थ के बाहर हो। तो अर्थ के बाहर नहीं रहना है, अर्थ पे रहना है, क्वेश्चन पे रहना है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी मिस्टेक तुमको दिखेगा तो नीचे कमेंट करना कि सर इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आपका ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे मत बताना, ठीक है ना, ऐसे मत बताना, क्या मिस्टेक है वो बता देना ताकि तुम्हारे देखने के बाद अगर नेक्स्ट जो व्यूअर व्यू करेगा, नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स देखेगा तो वो भी नीचे कॉमेंट से पता कर लेगा अच्छा तो ये वाला मिस्टेक है ना। अच्छा चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे क्या है 7/-26 प्लस 16/39। तो यहाँ पे क्या है देखो ये 26 39 है, हाँ बेटा पहले क्वेश्चन को रिराइट कर लो, नीचे माइनस माइनस कुछ नहीं होगा, ये -7/26 प्लस यहाँ पे 16/39। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 एंड 39 26 39। देखो यहाँ से क्या किससे करेंगे 13 से करेंगे तो 13 2 जा होता है 13 3 जा होता है तो 3 2 जा 6 13 6 जा कितना होता है 78 हो जाता है। तो यहाँ पे चलो लिख दो 78 तो 26 13 2 जा 20 बचा 3 तो -3 तो 7 3 जा कितना होता है 21 प्लस 39 13 3 जा 2 बचा 16 2 जा कितना होता है बोलो 32 होता है ना। अब देखो यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के तो मतलब प्लस बैठेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 32 से 21 तो फिर 32 से 21 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से 2 1 2 से 3 1 तो फिर हो गया 11 तो 11/78 और बड़ा का साइन बैठेगा तो दिस विल बी द आंसर। चेक कर लो, चलो आगे चलते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है -2/3 माइनस ऑफ -5/7। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट गिवन है तो अगर गिवन नहीं होता तो हम लोग ब्रैकेट देना पड़ता हम लोगों को। तो 2/3 यहाँ पे प्लस कर दो 5/7। अब जो है 3 7 21 तो 7 2 -14 प्लस 5 3 15।
आंसर खुद निकालो, कमेंट करो। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द 8। 8 में कितना हो जाएगा देखो, -5/7 माइनस ऑफ -3/8, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स ऑलरेडी गिवन है, तो क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे -5/7 प्लस 3/8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन एलसीएम नहीं होगा, तो 7 8 जा कितना होता है 56, 5 8 जा कितना होता है 40, प्लस 7 3 जा कितना होता है 21। तो अब जो है कैलकुलेशन खुद करो, नीचे कमेंट करो। अच्छा यहाँ पे एक बात है, अगर यहाँ पे एंड में आंसर आने के बाद अगर वो दोनों भी डिविजिबल होगा ना, मतलब वहां पे काटा कूटी या फिर कैलकुलेशन होगा, तो वो करना है। मतलब मान लो कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद एंड में आंसर आया 16/18, तो ये जो नंबर, ये मान लो, ये हम मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये ओरिजिनल आंसर नहीं है। तो यहाँ पे मान लो 16/18 आया, तो 16 एंड 18 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो इसको ना रिड्यूस करना पड़ेगा, 2 8 जा 2 9 जा, तो देन 8/9 विल बी द फाइनल आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो। बात समझ में आया तो बोलो हाँ समझ में आया, नहीं आया तो बोलो ना समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आने का ऐसा कुछ बताया नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, है ना। जो बच्चे बोल रहे हो बेटा बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी मत करना, ठीक है ना। चलो पढ़ाई के टाइम थोड़ा थोड़ा मस्ती करेंगे, लेकिन जब पढ़ाई हो जाएगा तब पूरा ही मस्ती करेंगे ना, फुल टू मस्ती। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/26 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे -11/13। यहाँ पे 2 के नीचे 1 कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, 2 के नीचे 1 करना है। अब क्या करना है देखो, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो फिर क्या करेंगे ऐसा ब्रैकेट। अब तुम लोगों का दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर अगर नीचे माइनस रहेगा तब क्या, सेम लॉजिक, मैंने माइनस बताया तो माइनस मतलब वो कहीं पे भी रहे, ऊपर रहे न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, साइड में सेम ही हो जाता है बेटा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है 7/26 प्लस 2/1, यहाँ पे -11/13। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाए, ये 26 है बेटा, 2b नहीं है, है ना। तो अब देखो 26 एंड 13, तो 13 एंड 26, 1 का तो कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली 13 से लगा दो, 13 1 जा 13 2 जा, तो आंसर विल बी 26। यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 26, तो फिर 13 2 जा 26 एंड 7 1 जा 7 हो गया, प्लस 1 चला गया, 13 2 जा 26, तो 26 2 जा कितना होता है 26 इंटू 2, तो 26 इंटू 2 कर दो, तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 52 हो जाएगा। तो पुट कर दो, -13 है 13, 11 2 जा 22, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा 52 प्लस 7 कितना हो जाता है 59 - 22 डिवाइडेड बाई 26। इसका आंसर चेक करो कितना आएगा, कैलकुलेट तुम लोग करके मेरे को बताओ, सही की गलत, है ना। चलो अरे तुम लोगों के लिए भी कुछ काम होना चाहिए ना, सारा का सारा हम ही कर देंगे, सर आप ही कर दीजिए पूरा, अरे क्यों करें, तुम लोग के लिए कुछ काम होना चाहिए कि नहीं, समझाएंगे हम, सम करेंगे हम, तुम क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे बैठ के सिर्फ, नहीं बेटा करो। मैथ्स मतलब क्या है, मैथ्स मतलब मजा है ना, मैथ्स मतलब मजा, देखो मस्ती भी एम से चालू होता है, मैथ्स भी एम से चालू होता है कि नहीं। चलो क्या बताया था, माइनस रहेगा तो ब्रैकेट डाल दो, तो इसको -1/1 प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा, -2/3 प्लस 5/6। जैसे बता रहे ऐसे करते जाओ, आंसर सही आएगा और एकदम स्मूथ होते रहेगा, है ना। चलो फिर यहाँ पे 3, 6 है, तो 3 से करो, 3 1 जा 3 2 जा, तो 3 2 जा अल्टीमेटली 6 आ रहा है। देखो -1 है, तो -1 मतलब 1 लेना है, नीचे का 1 मैच करवा लिया, 3 2 जा 6 1 जा 6, देन -3 है, 3 चला गया, 2 2 जा 4 प्लस 6 3 2 जा 6 है, तो मिल गया 1, तो यहाँ पे 5 ही बैठेगा। तो इसका आंसर कर लो यहाँ पे -10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, तो -10 प्लस 5 कितना हो जाता है -5/6, आंसर हो गया। चलो आगे चलते हैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे, देखो लीनियर इक्वेशन, मैंने बताया था ना लीनियर इक्वेशन, मतलब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन से ही करवा रहे हैं। अगर जो बच्चे का लीनियर इक्वेशन सही नहीं है, तुम लोग क्या करना, तुम लोग लीनियर इक्वेशन पहले जाके देख लो, सीख लो, समझ लो, ग्रैब कर लो प्रैक्टिस के थ्रू, नहीं तो बेटा यहाँ पे नहीं बनेगा। देखो मेरा मेथड एक ही है, हम कोई भी एक मेथड सीखते हैं, मतलब मेरा मोटो एक ही है, हम क्या करते हैं, हम ना एक ही मेथड सिखाते हैं और उसी से 100 सम्स बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हम लोग को करना ही है, सीखना ही है, तो क्यों ना हम उसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करें। ऐसा नहीं कि ये स्टार्टिंग में है लीनियर इक्वेशन हम सीखे नहीं है, हाँ बेटा 6 में किए हो, तो ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करेंगे बेटा, होगा तो कर लेंगे, क्यों नहीं है। यहाँ पे देखो बताया कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज दिस, तो सम ऑफ 2 मतलब यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट द रैशनल नंबर बी x। अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या बताया, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज दिस,
वन ऑफ देम इज 3/6, तो फिर x प्लस 3/16 दैट इज इक्वल्स टू -3/8। बात समझ में? ये जो था आंसर था, इसीलिए इसको राइट साइड लिखा। और ये जो है दो नंबर है, देखो वन ऑफ देम इज 3/16, तो फिर x एक नंबर है प्लस 3/16 दूसरा नंबर है, तो दोनों को ऐड कर दो तो ये नंबर आता है। अब यहां से x निकाल लो, तो और x इक्वल्स टू -3/8, ये प्लस 3/16 राइट साइड चला जाएगा -3/16। लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ लो, देखना ये सारा सम चुटकी में बन जाएगा। अब देखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो है ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हो गया है, तो सब्ट्रैक्शन करो, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8,16 करो, यहाँ पे 2 से करो, 2 4 जार 2 8 जार, यहाँ पे 2 से करो, 2 2 जार 2 4 जार, अगेन 2 से करो, 2 1 जार 2 2 जार। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो गया एलसीएम, तो 8, तो 3 चला गया, एक 2 बचा, तो 3 2 जार, यहाँ पे -6, यहाँ पे -16 है तो पूरा ही चला गया, तो फिर -3, तो फिर यहाँ पे -9/16। तो दूसरा नंबर क्या है, -9, इसको ऐसे मत लिखना बेटा, और x इक्वल्स टू -9/16 ऐसे लिखना। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? लीनियर इक्वेशन वाले जो सीखे हैं उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे, और कुछ नहीं बेटा। ऐसा मेथड को अप्लाई करो जिसको बार बार अप्लाई करना होता है। बार बार अप्लाई करोगे तो प्रैक्टिस भी होता रहेगा और दिमाग में भी रहेगा। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए ये वाला टाइप, इस क्वेश्चन के लिए ये वाला टाइप, नहीं करना है ऐसे। ऐसा एक मेथड सीखो, सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, सिंपल तरीका है। यहाँ पे नंबर 2। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया, देखो द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स -5, वही लेट द नंबर वो x ले लो, है ना, लेट द नंबर भी x ले लो। अब करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, लेट द नंबर भी x, ठीक है ना। अब जो है देखो सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 5, मतलब दो नंबर है उसका सम जो है वो -5 है, ठीक है। पता है कि वन ऑफ देम इज -52/25, तो फिर यहाँ पे लिख दो x प्लस -52 डिवाइडेड बाई 25, तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस अगल बगल में नहीं बैठेगा तो ब्रैकेट लगा दो। अब जो बच्चे का मन में ये हो रहा है कि सर आप पहले x को क्यों ले रहे हो, अगर पहले इसको लेंगे, बेटा देखो प्लस के टाइम ना, एडिशन के टाइम तुम सामने कुछ भी लिखो बात सेम हो जाता है। जैसे कि 3 + 2 करो तब भी 5 आता है, 2 + 3 करो तब भी 5 आता है। एडिशन के टाइम x सामने लिख रहे हो कि जो नंबर गिवन है वो सामने लिख रहे हो तो कोई मैटर नहीं करता है बेटा, तो फिर एडिशन के टाइम कुछ भी कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन के टाइम थोड़ा सा सोचना है, कैसे सोचना है मैंने ऑलरेडी सिखाया है बेटा प्रीवियस एक्सरसाइज में, यहाँ पे भी सिखाएगा तो टेंशन नहीं लेना है। तो फिर और यहाँ पे x -52 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज इक्वल्स टू -5, तो फिर और x इक्वल्स टू -5 प्लस ये 52/25। अब ये दोनों में जब कैलकुलेट करेंगे नीचे 1 पुट कर लेंगे तो आया नीचे 25, तो 25 5 से कितना होता है 125 प्लस यहाँ पे 52, तो 52 से 125 को कैंसिल आउट करो, कितना, कैंसिल आउट नहीं सब्ट्रैक्शन करो, कितना हो जाता है, लिखो, लिख के आंसर चेक करो, ठीक है ना, वही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आए, यहाँ पे x इक्वल्स टू, और हमेशा ना नेक्स्ट स्टेप में एकदम लास्ट स्टेप में x इक्वल्स टू यहाँ पे आंसर पुट करना, ठीक है। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे जगह कम है इसीलिए, लेकिन हमेशा आंसर यहाँ पे लिखना है, एकदम एंड में लिखना है, ये ऐसा होता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। पता है कि इज व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, तो हम लोग यहाँ पे भी वही वाला सेम लॉजिक लगाएंगे कि लेट द नंबर बी x। अब देखो बताया गया कि व्हाट रैशनल नंबर शुड एडेड टू दिस, मतलब x शुड एडेड टू, एडेड मतलब प्लस, एडेड टू दिस, दिस मतलब क्या है -3/16, और दो साइन अगल बगल में नहीं बैठेगा, टू गेट 11/24, मतलब आंसर शुड बी 11/24। बात समझ में आ रहा है कैसे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम। जो नंबर ऐड करना, मतलब यहाँ पे बस देखना है कि दो नंबर का एडिशन में आंसर क्या है। यहाँ पे बताया कि टू गेट 11/24, तो सिंपल सा मेरे को क्वेश्चन से पता चल रहा है कि 11/24 हमको चाहिए, दैट मींस वो आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, मैंने बताया था प्लस माइनस अगल बगल में है तो चेंज कर लो, दैट इज इक्वल्स टू 11/24। अब और x इक्वल्स टू 11/24 प्लस 3/16। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, सॉल्व योरसेल्फ, ये वाला सॉल्व कर लो। बात समझ में आया, लेकिन जितना सारा क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर रहे ना बेटा, तुम लोग कमेंट करना, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्किंग देके कमेंट करना या फिर टाइम देके कमेंट करना। मतलब मान लो कि ये वाला जितना भी टाइम होगा, जो टाइम में आएगा उस टाइम में ये आंसर है, इस टाइम में ये आंसर है, तो फिर हमको भी अच्छा लगता है कि बच्चे कर रहे हैं, है ना। तो फिर
ये देखना कुछ मजा ही कुछ और है। मतलब जैसे कि क्लास में अगर हम ये बताते हैं कि अभी करके मेरे को आंसर बताओ, तो बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करके मेरे को आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि तुम लोग करो और करके मेरे को यहाँ पे कमेंट करते हो नीचे, तो एक अलग फीलिंग आ जाता है बेटा। तो फिर हमको ऐसा फील होता है कि हाँ ठीक है, मेरा बात सुन रहा है, तो थोड़ा सा कर रहा है, करके मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा सा, है ना। चलो फिर यहाँ पे कर रहा हूँ नेक्स्ट नंबर 5। क्या बताया, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट 2। मतलब रैशनल नंबर x जो है ऐड करना है किसके साथ, -3/5 के साथ ऐड करना है। कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो प्लस माइनस अगल बगल में बैठेगा नहीं, तो फिर x -3/5 दैट इज इक्वल्स टू 2। बात समझ में आ रहा है। ऐसा करके करोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, जब एडिशन बताया तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जब सब्ट्रैक्ट बताया तो एडिशन कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं उसको खुद को पता नहीं, क्यों करते हैं उसको खुद को पता नहीं। तो लेकिन कैसे करना है, ये लीनियर इक्वेशन से अगर तुम करोगे तो कैसे हो रहा है ये भी तुमको पता रहेगा, कैसे करना है ये भी पता रहेगा। और लाइफ में कभी भी कोई भी क्वेश्चन में गलत नहीं होगा बेटा, अगर ये कैलकुलेशन तुमको पता है। मतलब x इक्वल्स टू 2 + 3/5, ये कैलकुलेशन तुमको पता है, ये हम कर देगा। 5 2 = 10 + 3 दैट इज 13/5, है ना। 13/5 x इक्वल्स टू, हाँ इजी वाला हम करके देगा। ये तो टीचर्स का मतलब एक अलग होता ही है, जो इजी सम्स है वो पूरा कर देते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा सोचने वाला सम है वो करते नहीं। हम सारा का सारा ही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिखाया हुआ है। प्लस माइनस करना है बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत बताना मेरे को, ऐसा मत बताना कि सर अब टफ वाले सम नहीं करवाते। नहीं बेटा, हम सब कुछ करवाते हैं, तुम लोगों को पता होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन मतलब छोड़ दिया बाकी क्वेश्चन करवाया, ऐसा नहीं है। अगर एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का हो तो हम मतलब उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा टारगेट ये रहता है हर एक टाइप का स्टूडेंट्स को टारगेट करना है। जिसको सम्स आता है, मतलब 100 में 90 आता हो उसको 100 में 100 लेके चलना है, जिसको 100 में 30 आता हो उसको भी 100 में 100 लेके चलना है। लेकिन एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्टूडेंट के अंदर एक इच्छा होना चाहिए कि हम लाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर वो इच्छा है तो मेरा मेथड और मेरा वर्ड्स फॉलो करके यू कैन गेट दैट, यू कैन गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, जो सपने में भी नहीं सोच रहे हो। अगर तुमको 30 मिल रहा है या फिर 100 और 100 ना, ऐसे नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से नहीं। थोड़ा सा अलग अलग ट्रिक होता है, थोड़ा सा कुछ बातें हैं जो बताना होता है, एक बात है जो समझना होता है, तो वो सारे हम बताते रहते हैं, ठीक है ना। चलो फिर, ये तो पता ही होगा तुम लोग को। नंबर 6, बीच बीच में थोड़ा सा बातें कर रहे हैं ताकि तुम लोग का ऐसा ना लगे कि सर अब सिर्फ समझी करवा रहे हो, है ना। तो वो भी फिर बोरिंग हो जाता है कि अरे सर ओनली पढ़ाई, ठीक है, ओनली पढ़ाई नहीं है, ओनली मैथ्स। मैथ्स मतलब क्या है, मस्ती, है ना। चलो अब देखो, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अच्छा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आया, देखो लेट द नंबर बी x। अब देखो व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/12। दैट मीन्स फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद जो रहता है वो सामने बैठता है, ये याद रखना। फ्रॉम मतलब इससे माइनस करना है, तो फिर -5/12 सामने बैठेगा, इससे कितना माइनस करना है, x को माइनस करना है। तो कितना आएगा 5/24 आएगा। बात समझ में आया। x को कब सामने लिखना है, कब बाद में लिखना है। एडिशन के टाइम तुम कहीं पे भी लिखो, सामने लिखो कि बाद में लिखो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन सब्ट्रैक्शन के टाइम तुमको चेक करना है। अगर फ्रॉम बताए, यहाँ पे जैसे बताया कि फ्रॉम दिस, है ना, फ्रॉम दिस, तो यहाँ इसके मतलब क्या है, ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर स्टार्टिंग में हटेगा एंड इससे x को सब्ट्रैक्ट करना है। अब तुमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं बेटा, x को इस साइड लेके चलो, क्योंकि x शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे -5/12, ये 5/24 को इधर लेके आओ, तो -5/24 एंड ये वाले -x को इधर लेके चलो, तो -x इधर जाएगा तो +x हो जाएगा। ये जो साइड का इधर उधर कर रहे हैं ना बेटा, लीनियर इक्वेशन में मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, और हम पहला क्लास में लीनियर इक्वेशन ही बहुत अच्छे से समझाते हैं, ताकि मेरा जितना सारा चैप्टर्स है, मतलब थ्रू आउट द क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9, मतलब ये लीनियर इक्वेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली ग्रैब हो जाता है। इसीलिए लीनियर इक्वेशन मेरा प्रेफरेंस है।
लीनियर इक्वेशन से ही बनाते हैं। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को अगर इक्वेशन से देखोगे तो फिर ये बहुत इजी हो जाता है। और लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम जो है ये भी प्रैक्टिस होते रहते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का दिक्कत होता है कि एक प्रॉब्लम जो है उससे इक्वेशन बनता नहीं। ये तुम लोग बाद में करोगे, अभी तो ये चैप्टर नंबर 2 अगर देख रहे हो, तुमको अगर लीनियर इक्वेशन पता नहीं है तो तुमको मेरा बातें समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे तुम आगे चलोगे तब धीरे धीरे तुमको बातें समझ में आएगा कि सर ने ऐसा क्यों बताया था। लेकिन ये बातें जो है याद भी तो रखना है ना। चलो फिर अब देखो इसको सॉल्व करना है सिंपल सा। 12 एंड 24 का कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। मेरे को कैसे पता चला, देखो यहाँ पे ये भी सिखाया है कि देखो विदाउट डूइंग ये जो है एलसीएम तुम कैसे निकाल सकते हो कि ये दोनों में जो कि लीस्ट मतलब जो दो नंबर से ही डिविजिबल है। लेकिन मैंने एक मेथड सिखाया था जो कि ये करने के बाद ही आंसर आ जाएगा। देखो एग्जाम में तो तुमको ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होगा और बहुत जल्दी नहीं करना है, तुमको 100% एक्यूरेट करना है विथ एडिक्वेट टाइमिंग। मतलब जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम लगेगा तब ठीक है, लेकिन करेक्ट जो है वो सही होना चाहिए। लेकिन तुम बहुत जल्दी कर रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कैलकुलेटर का। तुम्हारे पास 2 कैलकुलेटर है, एक कैलकुलेटर में तुम 2 + 2 कर रहे हो, तुम्हारा आंसर 2 मिनट में वो 4 दे रहा है। और तुम्हारे पास एक कैलकुलेटर है, तुम 2 + 2 कर रहे हो, वो 1 सेकंड में वो 5 आंसर कर रहा है। तो तुम कौन सा वाला यूज करोगे? तुम खुद बताओगे कि सर हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्लो दे रहा है, आफ्टर 2 मिनट्स दे रहा है, लेकिन बात वो आंसर सही दे रहा है ना। लेकिन अगर हम थर्ड कैलकुलेटर लेके आते हैं और उसमें तुम 2 + 2 दबा रहे हो और वो 1 सेकंड में 4 आंसर कर रहा है, तो अब तुम कौन सा वाला यूज करोगे? बोलो थर्ड वाला यूज करोगे ना। तो बात यहाँ पे वही सेम हो जाता है, तुमको जल्दी करना है लेकिन एक्यूरेट भी करना है। समझ में आया? तो चलो यहाँ पे 2 से करो, 2 × 6 = 12, यहाँ पे 2 × 12 तो ऐसा मेथड हम मैथ्स में बताते हैं ना, ताकि आंसर कभी भी गलत ना हो जाए और टाइमिंग भी ठीक ठाक रहे। तो अब देखो यहाँ पे 2 से करो, 2 × 3 = 6, 2 से करो, 2 × 6 = 12, यहाँ पे 3 से करो, 3 × 1 = 3, 2 यहाँ पे कितना होता है 2 × 2 = 4, 3 × 12, 2 कितना होता है 24 हो गया। अब देखो 12, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 3 × 12 चला गया, बचा क्या 2, तो 5 × 2 = -10, यहाँ पे -24 कितना है 2 × 2 = 4, 3 × 12, 2 = 24 पूरा ही चला गया, तो 5 अल्टीमेटली अकेला बैठ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे -15/24 दैट इज इक्वल्स टू x, दिस विल बी द आंसर। अब जो बच्चे का लग रहा है कि सर अब तक x तो लेफ्ट साइड में रख रहे थे, अब तो राइट साइड में रख रहे हो, तो बेटा लॉजिक एक समझो, x = 3 एंड 3 = x, ये दोनों बातें ना इक्वल है। मतलब x का वैल्यू जो है ये 3 है एंड 3 जो है ये x का वैल्यू है, बात सेम ही है। इक्वल टू मतलब इधर का क्वांटिटी से इधर इक्वल है, तो x चाहे लेफ्ट में रहे चाहे राइट में रहे हमेशा उसको पॉजिटिव रहना है। क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव x गलत हो जाएगा, x को पॉजिटिव रखना है। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा आया -x = 3, तो ये -x को राइट साइड लेके चलना है। दैट मींस ये -x को राइट साइड लेके चलोगे, इस 3 को लेफ्ट साइड लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा, ये -x राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 लेफ्ट साइड आएगा तो -3 हो जाएगा। तो फिर दिस विल बी द आंसर। तब अगर एक -x = 3 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बस उल्टा कर देते हैं कि -3 = x कर देते हैं। बात समझ में आया? ये लीनियर इक्वेशन में बहुत अच्छे से समझा है। अब देखो कौन सा वाले किए, चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। भूल गया कि क्वेश्चन नंबर 7 किए कि नहीं, चलो फिर बना देते हैं। देखो व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5/8 टू गेट 8/5। तो फ्रॉम 5/8 तो फिर 5/8 - x दैट इज इक्वल्स टू 8/5। अब जो है क्या -x को इधर लेके चलो तो फिर x हो गया। अब इधर क्या है 5/8, ये 8/5 इधर आएगा तो फिर ये प्लस में था तो सबट्रैक्ट हो गया। अब देखो 5/8 कितना होता है 40, यहाँ पे 5/5 = 25 -8/8 = 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/40 दैट इज इक्वल्स टू x। तो ये जो होगा आंसर, यहाँ पे अगर कैंसिल आउट होगा तो तुमको करना है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जब तुम इक्वेशन सॉल्व करो तब यहाँ पे तुमको एक और लिखना है, और लिखना है। 2 टाइप का हो सकता है, एक बच्चा हो सकता है कि इंप्लाइज दैट, इसको क्या कहते हैं इंप्लाइज दैट, मतलब इक्वल टू साइन के साथ ऐसा है ग्रेटर देन का साइन। और क्या लिख सकते हैं और ऐसे लिखते हैं, और लिख के कॉमन। दैट मींस बहुत सारे स्कूल में जो है ये इंप्लाइज दैट को यूटिलाइज नहीं करते, मतलब इसको कंसीडर नहीं करते, और लिखना होता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि बेटा तुम और ही लिखा करो, इसलिए हम हमेशा और लिखते हैं। मेरा कोई भी क्वेश्चन में देखना इंप्लाइज दैट नहीं है, क्योंकि वो हम भी प्रेफर नहीं करते हैं, हम भी और से प्रेफर करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब नेक्स्ट स्टेप देने के लिए हम लोग इक्वल टू देते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी बीच में इक्वल टू है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे
और देते हैं। बात समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, ओनली कैलकुलेशन है, ओनली कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे ही हम कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा कैंसिल आउट करेंगे। तो 8 3 जा 24, 7 3 जा 21, 3 और 3 कैंसिल आउट। मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी सिखाया बेटा, अगर तुमको और ज्यादा सीखना है तो फ्रैक्शन वाले चैप्टर में और भी अच्छे से सिखाया है। देखो यहाँ पे अगर दिस बाय दिस इनटू दिस बाय दिस रहता है तो ये दोनों के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो, मतलब इसके साथ ये, इसके साथ ये कैंसिल आउट कर सकते हो, इसके साथ ये, इसके साथ ये कैंसिल आउट कर सकते हो। न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट नहीं होगा, तो फिर इसके साथ इसका कैंसिल आउट कर सकते हो, इसके साथ इसका कैंसिल आउट कर सकते हो, डायगोनली कैंसिल आउट भी कर सकते हो। लेकिन जो है यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है ना? बात समझ में आए? तो इसको और डिटेल में नहीं समझा रहा है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तुमको जो चैप्टर का लिंक चाहिए वो मेरे से पूछना, कि रैशनल नंबर का लिंक हो या फिर फ्रैक्शन का लिंक हो या फिर कोई भी सारा का सारा चैप्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक हो जाएगा विद इन 2 और 3 वीक। सारा का सारा वीडियो के नीचे सारा जितना सारा चैप्टर अपलोडेड है इस चैनल में, ये क्लास 7 में जितना सारा चैप्टर्स है, तो सारा का सारा चैप्टर्स का प्लेलिस्ट जो है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आई थिंक देने का ट्राई करेंगे, ठीक है ना? तो चलो फिर यहाँ पे 3 3 तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो फिर 1 बचा। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 5 जा 25, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ऊपर नीचे था, ऊपर ऊपर रहता तो फिर माइनस माइनस में ऐड हो जाता। यहाँ पे 3 से करो, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 2 जा 6। अब जो है और कुछ नहीं होगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 15। अब जो है ये 1 बाई 1 करके काम कर लो। यहाँ पे 15 1 जा 15 प्लस यहाँ पे 2, तो फिर 17 बाई 15 हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आया? अब देखो ये मैंने बहुत बार बताया कि हमेशा कोई भी नंबर को कहीं पे भी कोई भी आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं रखना है, हमेशा इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, मतलब डिवाइड कर दो। मिक्स में कैसे करना है, फ्रैक्शन में सब कुछ बताया बेटा, तो फ्रैक्शन वाले चैप्टर एक बार देख लो कि ये सारा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको एक बार 2e को रखो। अब पूरा का पूरा करके आओगे ना, 2a 2b 2c 2d, तो फिर ये सारा कुछ नहीं है, ये सारा ऑलरेडी सिखाया है, फ्रैक्शन में एक और बार सिखाया है, तो टेंशन नहीं लेना है, और भी ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब देखो 17 बाई 15 करो तो 1 होल नंबर कितना हो जाएगा, 2 बाई 15, तो यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं 8 पार्ट 2 में। अब देखो यहाँ पे भी तुमको कैंसिल आउट करना है। देखो 8 से कर दो डायरेक्टली, 8 2 जा 16, यहाँ पे 5 से करो, 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 5 जा 25, और जो है नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, -5 बाई 3 2 जा 6। अब देखो एक जगह पे कैंसिल आउट करने के बाद इसको लिख लेना, फिर ये दूसरा वाला चालू करना। अब देखो मेरा 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न है, इसीलिए 6 3 जा डायरेक्टली 18 कर रहे हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे 5 7 जा, तो यहाँ पे अगर तो कुछ बच्चे कहते हो कि सर ये तो 3 से भी डिविजिबल है, बेटा तुम 3 से भी कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली देखना आंसर यही का यही आएगा। तो जितना भी बड़ा नंबर से होगा ना कैंसिल आउट करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -3 डिवाइडेड बाई 7, तो प्लस माइनस अगल बगल में हो रहा है तो ब्रैकेट दे दो। नेक्स्ट क्या है, -5/6, यहाँ पे प्लस माइनस से -3/7। नॉर्मल सम 6 7 से कितना होता है, 42, 7 5 से कितना होता है, 35, -6 3 से कितना होता है, 18। कैलकुलेट जो है खुद बना लो, ठीक है ना? समझ में आया? ये कौन सा क्वेश्चन किए, 8 पार्ट 2 बेटा। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले ही हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, तो डायरेक्टली 9 से कर लो, बड़ा नंबर से। 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, एंड देन यहाँ पे 11 से 11 2 जार, यहाँ पे 11 3 जार, तो अल्टीमेटली क्या आया, -4 डिवाइडेड बाई 3 3 जार 9, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दो, यहाँ पे 13 2 जार 26 हो रहा है ना, 13 2 जार 26, यहाँ पे 5 से करो, 5 5 जा 25, यहाँ पे 5 से करो कितना हो जाएगा, 15 जा। यहाँ पे डायरेक्टली 25 से भी कर सकते थे, तो 25 से कर देते हैं। 25 3 जा हो गया 75। 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल पता नहीं है, तो फिर 25 इंटू 1 होता है 25, 25 इंटू 2 होता है 50, इंटू 3 होता है 75, इंटू 4 होता है 100। बेटा 25 करके ना ऐड हो जाता है, 25 5 जा होता है 125। पता नहीं है तो लर्न कर लो लिख के, है ना? सारा का सारा नहीं करना है बेटा, जो जो सिंपल है वही करना है। 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत सिंपल है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 करके ऐड हो रहा है। ये बहुत सिंपल है, इजीली लर्न हो जाएगा, है ना? तो जो इजीली लर्न हो रहा है वो कर लो। 24 का भी इजीली हो जाएगा, जैसे कि 1 डे में होता है 24, 2 डे में होता है 48, 3 डे में होता है 72, 4 डे में होता है 96, 5 डे में होता है 120, ऐसा करके कर लो।
देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो दोनों माइनस मल्टीप्लिकेशन के टाइम माइनस माइनस पे प्लस हो गया, तो इसीलिए मैंने प्लस यहाँ पे सामने हम लोग प्लस नहीं लिखते, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो आंसर है ना 53/30, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन को अधूरा मत छोड़ना, मतलब जो है इम्प्रॉपर में मत रखना, ठीक है। अब देखो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बताया गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 24, इज वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 24, तो फिर इक्वल टू देखे 24। इफ वन ऑफ देम इज -36/11, तो एक है -36/11, तो इसके साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, x इंटू -30, तो यहाँ पे जो है ऐसा हो जाएगा। अब देखो बात को समझो, यहाँ पे और, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे x मल्टीप्लाई माइनस, तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि मल्टीप्लाई साइन के साथ माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, ऐसा मत करना है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय, ये जो बंदा है ये सीधा नीचे चले जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाइड रहता है तो राइट साइड में नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे अगर प्लस या फिर माइनस रहता है तब जाके मल्टीप्लाई होता है, नहीं तो अगर मल्टीप्लिकेशन साइन या फिर डिवीजन साइन रहता है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता है, मतलब जैसा है ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डिवीजन रहता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन होके, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई साइन है तो ये राइट साइड में सीधा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऑलरेडी करके आए हैं बेटा, ठीक है ना, ऑलरेडी करके आए, तो 2D देख के आ जाओ, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 24 है, तो 24 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36/11, तो यहाँ पे -36/11। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x इक्वल्स टू 24 इंटू, मतलब ये वाला जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का लाइन है, 24 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब मींस 11/36, और माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे, बात समझ में। अब यहाँ पे तुम ब्रैकेट डाल दो, ठीक। अब जो है कैंसिल आउट करना है, देखो यहाँ पे 12 से करो, 12 2 जा, यहाँ पे 12 3 जा, ठीक है ना, तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब जो है -22/3, अब इसको मिक्स्ड में आंसर करके चेक कर लेना, हमेशा मिक्स्ड में आंसर करना हमेशा। लेकिन यहाँ पे ये बातें याद रखना, ये ऑलरेडी करके आए हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन में, नीचे का जो है ये रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। बाय व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस, मतलब x इंटू 20/-9, ठीक है ना, और फिर इसको ब्रैकेट में रखो, शो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो फिर -5/9। इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, -5/9 डिवाइडेड बाय, ये सीधा नीचे कर देंगे 20/-9, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, ये जो नीचे का है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -5/9 इंटू -9/20। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर लो, यहाँ पे 5 से 5 4 जा होता है, यहाँ पे 9 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ पे ये माइनस भी प्लस हो जाता है, तो आंसर विल बी, x का वैल्यू विल बी 1/4। लेकिन याद रखना यहाँ पे और लिखते चलना, और ऊपर में वो लिख देना कि लेट द रैशनल नंबर बी x, ये लिख देना, बात समझ में आ रहा है। चलो आगे चलते। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसा है ना कि प्रोडक्ट बताया तो डिवीजन कर देते हैं, ये है तो मतलब उल्टा कर देते हैं, लेकिन वैसा मत करना, एक ही लॉजिक सीखो। हम जो लॉजिक सिखा रहे हैं ये लॉजिक सबसे बढ़िया है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन मतलब दूसरे चैप्टर का भी प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। अल्टीमेटली तुमको प्रैक्टिस करना ही है बेटा, वो वाले सब में करो, यहाँ पे करो, तो ये वाले जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन आगे जाके भी लगेगा, 8 9 10 में भी ये वाले मेथड यूटिलाइज कर सकते हो, और तब देखना ये वाले मेथड ही सबसे बेस्ट है ना। चलो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू और फॉल्स में देखो क्या है, बताया कि द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ये एकदम इंट्रो वीडियो में बताया। तो क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स मतलब दो इंटीजर्स का क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मतलब अगर डिवाइड होगा तो रैशनल नंबर होगा। तो चलो देखते हैं, तो मतलब ऑलवेज नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। तो ये वाले स्टेटमेंट 11 वाले स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा, बात समझ में। अब चलो नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है, -6/11 इज ग्रेटर देन 4/11। भाई कैसे हो सकता है, नंबर लाइन लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, -6/11 एंड 4/11। तो जब डिनोमिनेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर दोनों को भाग जाता है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हट जाता है। तो फिर ये दो नंबर बन गया -6 एंड 4। तो -6 एंड 4 में बड़ा कौन है, -6 एंड 4 में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, ये पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली 4 बड़ा है। तो फिर 11 का ये पार्ट 2 भी, 11 पार्ट 2 भी, ये भी हो जाएगा
फॉल्स। बात समझ में आया। अब देखो नंबर 3 बनाते हैं। देखो बताया कि इसका कैलकुलेशन यहाँ पे है, क्या सही कैलकुलेशन किया है? देखो यहाँ पे 32 प्लस 23 कर दिया। अरे 32 प्लस 23 क्या हो सकता है? ये वाला हो सकता है क्या? मल्टीप्लाई होगा तो एलसीएम होगा, 32 एंड 23 का एलसीएम होगा। अगर एलसीएम नहीं होगा तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बताया देखो दोनों को प्लस कर दिया, तो फिर ये 11 पार्ट 3 ये भी फॉल्स है। बात समझ में आया। अब चलो ये नंबर 4 है। नंबर 4 में देखो इसका आंसर बताया कि -2/15। चलो करके देखते हैं। 11 पार्ट 4 ये करके देखते हैं। 1 - 3/15 इसका आंसर ये आता है कि नहीं आता है वो चेक करते हैं। 1 by 1 कर दो, यहाँ पे नीचे 15, तो 15 1 जा 15 - 3, तो 15 - 3 कितना हो जाता है? 12 हो जाता है, तो 12/15। अच्छा यहाँ पे 2/15 दिया, तो फिर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है ना। ये शायद तुम लोग का हो सकता है दिमाग में कि ये सर प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है कि 12 पे जगह पे 2 लिखा है, तो फिर मेरा क्या है, मेरा तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से करना है। प्रिंटिंग मिस्टेक भी होगा तो भी चलेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग आंसर करेंगे, तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 का चारों ही हो गया फॉल्स। बात समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बताया गया है कि -5/8 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 7/12। देखो यहाँ पे ऐसा वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया, दैट मींस तुमको क्या करना है, ये जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन मैंने इक्वेशन से करवाया ना वो सही करवाया, लेकिन एक बार लीनियर इक्वेशन सीख के यहाँ पे अप्लाई करना सीख जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन भी बना दोगे तुम। मेरा एम क्या है, x को पॉजिटिव में रखे, x में मतलब x को पॉजिटिव में रखने का। अरे अच्छा तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू यहाँ पे 7/12, ये -5/8 राइट साइड जाएगा तो +5/8 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करके लिख दो, अब इसको कैलकुलेट करके लिख दो, ठीक है ना। तो 12 एंड 8 का क्या हो जाएगा, 2 से करो 6 जा, 2 से करो 4 जा, 2 से करो 3 जा, 2 से करो 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24 हो गया। 12 है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 बचा 7 2 जा 14 प्लस 8 है तो 3 बचा 5 3 जा 15। तो अब जो है ऐड करके आंसर लिख दो, आंसर लिख दो। समझ में आया। नीचे कमेंट करना, हम जो ये सारा जो सॉल्व लिख रहे हैं, सॉल्व योरसेल्फ लिख रहे हैं, तुम लोग ना कमेंट करना आइदर टाइम के हिसाब से आइदर क्वेश्चन के हिसाब से। मोटिवेशन मेरे को मिलता है बेटा, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ये तुम लोग को पता नहीं होगा। हम यहाँ पे बैठने के बाद ना 10 मिनट कमेंट्स पढ़ते हैं तो उससे जो मोटिवेशन मिलता है फिर हम वीडियो बनाना चालू कर दे, नहीं तो फिर किसको पढ़ाएंगे बोलो। तुम लोग का कमेंट्स देख के तुम लोगों को इमेजिन करना पड़ता है, मतलब कितना टफ वाले सिचुएशन को हम कितना ईजी करें। अरे ये तो एक मैथ्स टीचर का तो काम ही है, जो पता नहीं है उसको पता करना है, जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करना है। तो ये इसमें ही तो मजा है, अलग लेवल का मजा होता है कि नहीं बोलो। चलो फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है ये 12 पार्ट 1 खत्म हो गया। अब चलो बनाते हैं 12 पार्ट 2। ऐसे पढ़ाएंगे याद रहेगा, भूलोगे नहीं, भूलने नहीं देंगे हम। चलो फिर अब देखो 2/5 प्लस x दैट इज इक्वल्स टू -2। बीच बीच में मस्ती तो करना ही है, मैथ्स मतलब मस्ती है ना। चलो अब देखो यहाँ पे x जो है 2/5 को उधर भेज दो, तो फिर x इक्वल्स टू -2/5, यहाँ पे -2/1 कर दो। और अब जो है बन गया बेटा ये सोल्यूशन, नीचे आ गया 5, तो फिर यहाँ पे 5 2 -10 माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो फिर आंसर विल बी -12/5। लेकिन मैंने ऐसे करोगे तो क्रॉस दे देगा, इधर तुमको लिखना पड़ेगा कि x था बेटा x रहेगा, यहाँ पे x था बेटा x रहेगा, तो ये जो है फाइनल आंसर -12/5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, आ रहा है ना, जरूर आएगा। अब चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना, कहीं पे भी मिक्स्ड में करना है। अब देखो नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे क्या है 2 + x दैट इज इक्वल्स टू -2/3। कैसे करेंगे, 2 को इधर भेजो, तो फिर x इक्वल्स टू -2/3 -2/1 हो गया। नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 डाल दो बेटा। यहाँ पे हो गया 3, तो यहाँ पे -2 -3 2 6। ये ऑलरेडी सिखाया तो यहाँ पे सिखा के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ओनली सोल्यूशन बता रहे हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/3। तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, वो तुम लोग का काम है, मैंने ऑलरेडी सिखाया है। तो मेरी सिखाए हुए चीज जो है वो दोबारा हम नहीं, अरे ये बहुत हो गया है ना। चलो फिर हम बनाते हैं, नहीं बनेगा तो फिर चेक कर लेना बेटा, प्रीवियस जो एक्सरसाइज है वहां पे मैंने बताया। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो फिर फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बताया। दोनों करने के बाद भी तुमको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स करना, हम शॉर्ट्स में बता देगा, ठीक है ना। शॉर्ट्स एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, शॉर्ट्स में बता देगा। चलो फिर अब देखो यहाँ पे जो है नंबर 4 बनाओ, ये कितना नंबर है समझ में नहीं आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 2 होल नंबर 1/2x दैट इज इक्वल्स टू 33 1/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 2 जा 4 1 5/2x दैट इज इक्वल्स टू 33 × 3 99 + 1, अच्छा 100 हो जाता है, तो 100 लिख दो यहाँ पे।
100 डिवाइडेड बाई 3। मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो एक बात को बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो x होता है ना, ये वाले x हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। ये जब लीनियर इक्वेशन करोगे तब तुमको पता चल जाएगा। पहले लीनियर इक्वेशन एक बार देख लो, समझ लो, सीख लो, ग्रैब कर लो, ठीक है ना, विथ द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। अब जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएगा 5x/2 दैट इज इक्वल्स टू 100/3। अब जो है देखो बात को बहुत अच्छे से समझो। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो नीचे रहता है ये राइट साइड में ऊपर चले जाते हैं, और राइट साइड लेफ्ट साइड में जो ऊपर ये राइट साइड में नीचे। तो फिर x हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, x को अकेला रखना है एंड वो भी न्यूमरेटर में होना चाहिए। ये है कंडीशन, सारा का सारे बातें लीनियर इक्वेशन में समझा है। तो x जो है हम लोगों को न्यूमरेटर में रखना है एंड शुड बी पॉजिटिव हमेशा। अब देखो इक्वल टू इधर में था 100/3, देखो ये 2 नीचे था तो राइट साइड जाएगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 5 इधर में ऊपर था तो ये राइट साइड जाएगा तो नीचे चला जाएगा। अब ये तुम्हारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आ गया ना। अब यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे हो गया 20, तो x का वैल्यू हो गया 40 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है बेटा। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -9/35x दैट इज इक्वल्स टू 3/5। अब देखो इधर x है ना, तुमको x पॉजिटिव में चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -9x दैट इज इक्वल्स टू 35 दैट इज इक्वल्स टू 3/5। ऐसा क्वेश्चन था तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x दैट इज इक्वल्स टू 3/5। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये 35 राइट साइड जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये -9 इधर आएगा तो ये नीचे चलाएगा। देखो ओनली 9 को मत लेके आना क्योंकि x शुड बी पॉजिटिव, तो -9 पूरा को नीचे लेके आओ, -9 जो है पूरा जो है नीचे लेके आ जाओ। अब जो है डिवाइड कर दो, 3 से यहाँ पे 3 जा हो जा, 5 से यहाँ पे 5 7 जा हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे 7/-3, तो मैंने क्या बताया, माइनस को नीचे मत रखना, इसको ऊपर इसको भेज दो। तो फिर यहाँ पे हो गया ये -7/3 और इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देना, मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देना। बात समझ में आया, मिक्स में कन्वर्ट करके आंसर चेक करना। समझ में आया, जो समझाया समझ में आया, जो समझा रहे हैं ये समझ में आ रहा है, तो नहीं आएगा तो कमेंट करना। और ऐसा कुछ नहीं है, तुम चैप्टर नंबर ABCD करके आओगे तो तुम्हारा कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये 2E तुम खुद बना सकते हो, खुद बैठ के बना सकते हो। एक दो क्वेश्चन में अगर मतलब मिस्टेक हो रहा है तो फिर यहाँ से देख लो, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है और ये वाले वीडियो पहला बार देख रहे हो तो बेटा हम बताएंगे कि मत देखो, क्योंकि 2A 2B 2C 2D एक बार मेरे से पढ़ लो, पढ़ने के बाद देखना ये जो क्वेश्चन तुमसे पहले बन नहीं रहा था अब जो है एकदम फटाक से बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। चलो फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 बनाया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो मनीष वर्क्स 8/9 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टुवर्ड्स इट्स। तो मैंने क्या बताया, ऐसा वाले सिचुएशन में हम लोग हमेशा ऐसा वाला करेंगे, एक प्लस साइन करेंगे और प्लस साइन करने के बाद टुवर्ड्स ईस्ट। तो फिर ये जो है ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। हम लोग का जैसे कि हम लोग का कहाँ पे होता है, ज्योग्राफी मैप में होता है ना। तो फिर ये पहले कितना गया, 8/9 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P। तो ये वाले पॉइंट को हम लोग P मान लेंगे। इस P से टुवर्ड्स ईस्ट गया मतलब 8/9, इधर गया 8/9 किलोमीटर, ठीक है ना, 8/9 किलोमीटर। ठीक है, चलो अब जो है फ्रॉम देयर ही वर्क्स इतना 2 होल नंबर 1/2 दैट मींस 2 to the 4 1 5/2 कर लो, ठीक है ना। दिस इक्वल्स टू 5/2 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहां से ये बंदा वेस्ट में गया, मतलब पूरा वेस्ट में गया। कितना वेस्ट में गया कि 5/2, तो मान लो इधर गया मतलब ये वाले पॉइंट पे पीछे आ गया, ठीक है ना। तो ये जो पूरा वो उन्होंने वर्क करा, ये जो है मतलब वॉक किया, यहाँ पे है कि 5/2 किलोमीटर। अब जो है फाइंड हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम P फ्रॉम द प्लेस P। तो ये P से इसका फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा जगह है ये कितना है, 5/2 किलोमीटर है और P से कितना डिस्टेंस पे है ये बताया है। तो देखो ये पूरा से अगर ये वाले पार्ट को, मतलब एक बात समझो, ये जो पूरा पार्ट है इस पूरा पार्ट से ये वाले पार्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाले पार्ट निकल के आएगा। तो वही करना है, वही करना है। दैट मीन्स ये जो है 5/2 से माइनस कर दो 8/9, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस of final position
फ्रॉम P, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 2 18 होता है, 5 9 45 माइनस 8 2 16, तो फिर सब्ट्रैक्ट करो, ये जो है यहाँ पे वही लिखते चलना, ठीक है ना। तो अब जो है 45 से 16 माइनस कर दो, तो 16 से 45 तक चलो, या फिर 45 से 16, 45 से 10 आ जाओ पहले, कितना 35, 35 से और 6 आ जाओ, कितना 29, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 29/18। अब आंसर चेक कर लो, 29/18 आंसर है कि नहीं। पता है कि फाइंड हिज फाइनल पोजीशन फ्रॉम द प्लेस P, तो 29/18 ये कितना है, वेस्ट पे, मतलब P का वेस्ट पे है, ठीक है ना। तो 29/18 टुवर्ड्स वेस्ट, तो हो गया आंसर। चलो फिर आगे चलते हैं, देखो 14 पार्ट 1, 14 पार्ट 2